श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना चाहिए तो वो आपको बताने वाले हैं। तो साल का पहला त्यौहार जो होता है वो मकर संक्रांति होता है, इसे खिचड़ी भी कहा जाता है। और इस बार मकर संक्रांति का पर्व जो है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। 14 जनवरी को आप पूरे दिन दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि दान पुण्य का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। और कुछ आप करें ना करें तो पवित्र नदी में किसी हो सके तो स्नान करें, और उसके बाद आपको ज़रूरतमंदों को या किसी ब्राह्मण को अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। वो चीज़ें क्या चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, दान मुख्य तौर पर तो 7-8 चीज़ों का तो आपको ज़रूर करना चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों का दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इस दिन सबसे प्रमुख चीज़ जो होती है वो है खिचड़ी का दान करना। तो आप चावल ले लीजिएगा, और उसमें बहुत से लोग हरा वाला जो उड़द है वो मिलाकर दान करते हैं, और कुछ लोग काले उड़द। तो आपके यहाँ जैसा होता हो, वैसे मुख्य रूप से काले उड़द को जो है उसमें मिला लीजिए, और वो आप किसी ज़रूरतमंद को आपको ज़रूर दान करना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही साथ में सूर्यदेव की कृपा भी आपको बरसती है। तो आपको खिचड़ी दान ज़रूर करना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आधा किलो खिचड़ी दान कर सकते हैं, या फिर पाव भर खिचड़ी दान करें। ये और बहुत से लोग 1.25 किलो भी खिचड़ी दान करते हैं, केवल अकेले कर रहे हैं। वो आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, या फिर मंदिर में ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको जो दूसरी चीज़ दान करनी है वो है गुड़ दान करना है। गुड़ का संबंध सूर्यदेव से होता है। तो गुड़ दान करने से क्या होता है, सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, ग्रहों की स्थिति, आपकी सूर्य की ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, और भाग्य साथ देना शुरू करता है। तो इसलिए गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें में आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको काले तिल दान करने हैं। काला तिल तीसरी चीज़ जो होती है काला तिल है। काला तिल आप क्या होता है, इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं, शनि की कृपा बरसती है, और 7.5 वगैरह से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ में अगर आप सूर्यदेव को गुड़ और तिल चढ़ाते हैं स्नान करने के बाद में, तो आपको उनकी कृपा मिलती है। तो इसलिए आपको तिल और गुड़ भी दान करना चाहिए। आप पाव भर कर सकते हैं, 100 ग्राम कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार में। इसके साथ ही गुड़ से तिल से बनी हुई चीज़ें जैसे तिल के लड्डू हो गए हैं, चिक्की आती है आसानी से। देखिए, मैंने आपको दिखाया हुआ है, काले तिल के लड्डू हैं, मूंगफली की चिक्की है, और वाइट वाला जो तिल है उसके गुड़ के बने हुए लड्डू है। इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। अगली जो चीज़ होती है, चौथी चीज़, वो है नमक। अगर आप अनाज दान कर रहे हैं तो चौथी चीज़ आपको नमक भी दान करना चाहिए। नमक से घर की जो नेगेटिविटी होती है दूर होती है, गरीबी दूर होती है, और जो संकट होते हैं, अनिष्ट होता है, वो दूर हो जाता है नमक का दान करने से। तो इसलिए आपको नमक का भी दान ज़रूर करना है। आप 1 पैकेट नमक दान कर सकते हैं, या ऐसे अकेले में भी कम निकाल के दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली जो चीज़ होती है, 5वीं चीज़, वो है घी का दान करना। घी बहुत से लोग दान नहीं करते हैं, पर आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में लक्ष्मी माता का वास होता है, और सुख समृद्धि का है, साथ ही निरोगी काया मिलती है। मतलब घर में आरोग्य आपको आता है कि बीमारियां दूर रहती हैं घर से। ये सूचक होता है सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का सूचक है। तो आपको घी का दान भी ज़रूर करना चाहिए। ये प्रमुख हो गई 5 चीज़ें, ठीक है। इसके अतिरिक्त वस्त्र दान होता है। वस्त्र दान में आप जो है कंबल दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद को, और साथ ही साथ में कंबल की अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, लाल रंग के कंबल हो सके, मतलब नए रंग वस्त्रों को जो है आप लाल या पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, काले वस्त्र दान कर सकते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। और सूर्यदेव के लिए आप लाल वस्त्र, उनको अति प्रिय होता है, तो वो कर सकते हैं। कोई भी और वस्त्र आप दान कर सकते हैं। अगर गर्म वस्त्र नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल कोई वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर उतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो आप जैसे कुर्ता होता है वो कर सकते हैं, नहीं तो जो गमछा जैसे मैंने आपको दिखाया है, तौलिया है, कोई छोटी तौलिया है, वही वस्त्र के रूप में दान कर दीजिए, या गमछा है तो आप गमछा वस्त्र के रूप में केवल दान कर दीजिए। देखिए, दान वस्त्र दान ऐसा है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जा सकता है। किसी की सामर्थ्य जो है बहुत है तो वो ज़्यादा कर सकता है, आपकी नहीं है तो आप अपने हिसाब
से करिएगा। कुछ नहीं तो एक छोटी वाली जो तौलिया आती है बस वो दान में डाल दीजिएगा, और एक रुमाल रख लीजिए, गमछा केवल रख लीजिए। पर अगर सामर्थ्य है तो ऊनी वस्त्र है, कंबल है, ये सब ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। दान करते समय आपको ध्यान देना है कि नई वस्तु ही दान करनी है, सस्ती हो महंगी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पुरानी यूज़ की चीज़ को दान मत करिएगा। अगर नया आपके पास जो है, जितनी सामर्थ्य है, नया ले सके तो वो ही दान करिएगा, यूज़ किया हुआ मत करिएगा। और किसी भी ज़रूरतमंद को आप वस्त्र दान कर सकते हैं। 6 चीज़ें हो गई। अब आता है 7वां हमारा चीज़ जो होता है सप्तधान का दान। सप्तधान में आप 7 धान आसानी से मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो आप 7 प्रकार के अनाज भी दान कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सप्तधान में सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है चावल, तो आप चावल दान कर सकते हैं। साथ ही अगली चीज़ होती है गेहूँ, आप गेहूँ दान कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में आटा आता है, आटा दान कर दीजिए। इसके साथ ही साथ चने हैं, जो चना आप दान कर सकते हैं, जो चाहे छोले वाले काबुली चने हैं, नॉर्मल जो चना है वो दान कर सकते हैं। साथ ही साथ या तो फिर आप मटर भी दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप दाल काला उड़द जो है वो अलग से दान कर दीजिएगा, या फिर हरा उड़द जो आता है वो बहुत प्रमुख अनाज माना जाता है, उसको आपको ज़रूर दान करना चाहिए। और चने की दाल आप कर दीजिए, या फिर अरहर की, तुअर की दाल जिसे कहते हैं, या मसूर की दाल, कोई भी दाल ले लीजिए, वो कर सकते हैं। मोटा अनाज जैसे ज्वार है, बाजरा है, वो आप दान कर सकते हैं। राजमा है मेरे पास, तो राजमा रख लिया है मैंने, तो आप राजमा दान कर दीजिए। इस तरह से 7 अनाज आपको कर लेने हैं। बहुत से लोग तिल को भी रखते हैं यहाँ पर, तो तिल देखिए अनाज में उस तरह से नहीं आता है, आप अलग से तिल को काउंट कर लीजिएगा दान में। बहुत से लोग देखिए सब पाव पाव भर रख लेते हैं या 100-100 ग्राम रख लेते हैं। अगर आप चाहें तो 7 अनाजों को मिला करके 1.25 किलो दान कर सकते हैं, या फिर 7 को थोड़ा थोड़ा सा ले लीजिए और आप आधा किलो दान कर दीजिए, 1 किलो, जैसा आपकी सामर्थ्य है। दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। देखिए अगर सारी चीज़ सामग्री आप एक ही व्यक्ति को दे रहे हैं तो दक्षिणा एक ही स्थान पर रखनी है, और अगर अलग अलग व्यक्तियों को देंगे, जैसे सप्तधान आप किसी और को दे रहे हैं, वस्त्र किसी और को दे रहे हैं, खिचड़ी कहीं मंदिर में दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं, तो फिर आप उनके हिसाब से 20 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये अपनी सामर्थ्य अनुसार सबको दक्षिणा, लेकिन आपको पैसे ज़रूर देने हैं, अलग अलग फिर देने हैं। उस हिसाब से आप अपने अमाउंट को डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जब आप नहा धो करके आएंगे स्नान करके, तो आप तो दान कैसे करना है, इन चीज़ों को आप जब स्नान करने जाएँ तो पहले ही निकाल करके रख लेना है सारी चीज़ों को जो आप दान करने वाले हैं। और उसके बाद स्नान करने के बाद आना है और जल से लेकर के 3 बार आपको उबार लेना है, और उसके बाद हाथों से छू लेना है कि आज आपने इन चीज़ों को दान कर दिया है। उसके बाद शाम तक जब भी आपको समय मिले आप ले जाके किसी को दे दीजिएगा, नहीं तो उसी दिन, मतलब आप छू तो उसी दिन लीजिए, कि तो ये हो जाता है कि आपने दान कर दिया है।